आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा आपके सामने आज सेक्टर 9 से जुड़ी हुई समस्या पर मंथन कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेक्टर 9 की इंडस्ट्री से जुड़े हुए और जो ट्रेडर्स हैं उनसे जुड़े हुए एस.के. गोयल जी, उसके अलावा अमित कथुरिया जी, उसके अलावा अनुराग सूद जी, सत्यनारायण गोयल जी, राजेश गिरधर जी और गौरव गोयल जी। मैं इन सबके साथ चर्चा कर रहा हूं कि सेक्टर 9 में नोएडा प्राधिकरण ने जो प्लानिंग करनी चाहिए थी वह नहीं की। क्यों कि नोएडा 1976 में जब बना था तो उस समय नोएडा ने सेक्टर 1 से 11 तक कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं किया और इंडस्ट्री को जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होती रही उसके हिसाब से यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स लोगों को जब नहीं मिले तो उन्होंने अपनी दुकानों में या शेड्स में ये ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई। इस मुद्दे पर आज भी ये समस्या जस की तस है। मैं सबसे पहले सत्यनारायण गोयल जी से बात करूंगा। सत्यनारायण गोयल जी, बताइए कि किस तरह की समस्या ये सेक्टर 9 में आई है और क्या इसका समाधान आपकी नज़र में है? जी, हमारे सेक्टर 9 में जो इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 1 से 11 तक बना, कोई रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की कोई मार्केट नहीं थी। धीरे धीरे ये छोटे छोटे इंडस्ट्रियल शेड थे, इसमें जरूरत के हिसाब से अपना अपना रॉ मटेरियल की मार्केट डेवलप हो गई। उसके बाद डेवलप होगी तो इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता चला गया। एक किस्म से नोएडा की रीढ़ की हड्डी सेक्टर 9 मार्केट है। यदि सेक्टर 9 की मार्केट नहीं होती तो शायद ही नोएडा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन पाता। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में रॉ मटेरियल की मार्केट बन गई। नोएडा प्राधिकरण हमें कभी न साल में 2 साल में कॉमर्शियल एक्टिविटी के नाम पर प्रताड़ित करता रहता है। उससे क्या हमें बेसिकली क्या है कि है तो ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल है, ये कोई हम कॉमर्शियल रॉ मटेरियल नहीं कर रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल है, ये इंडस्ट्री ही होनी चाहिए। या तो प्राधिकरण इसको इंडस्ट्री ही घोषित करते या इसको कॉमर्शियल हमारे से चार्जेस लेके इसको यहाँ से समाप्त करें, इंडस्ट्री एरिया घोषित करें, हमारे से कॉमर्शियल के दाम लेके और कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करें। हमारी ये विनती है। अभी तक आप इस मुद्दे पर किस किस से मिल चुके हैं? हम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री है नंदी जी, उनसे भी मिल चुके हैं। हम यहाँ के एमपी साहब है डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे रेगुलर मिलते रहते हैं। विधायक जी ने पिछले दिनों बहुत नोटिस आए, उन्होंने हमारी हेल्प करी, प्राधिकरण को बोला भी उन्होंने, एक याचिका भी विधानसभा में उन्होंने डाली है, इसको इंडस्ट्रियल मार्केट को कॉमर्शियल मार्केट घोषित किया जाए। हमारे ये सब लोग हेल्प कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राधिकरण हमें प्रताड़ित करता रहता है। हमारे साथ हैं एस.के. गोयल जी। गोयल साहब, ये बताइए कि रेवेन्यू की दृष्टि से व्यापारियों का यहाँ से जो जाता है टैक्स जाता है, रेवेन्यू की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये सेक्टर 9? सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही सेक्टर 9 से जाता है। यदि आप पूरे यूपी क्षेत्र को भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको सेक्टर 9 की मार्केट से जाता दिखाई देगा। और यहाँ पे हर व्यापारी जीएसटी नंबर लेके, पैन नंबर लेके कार्य कर रहा है और रेगुलर अपना टैक्स जमा करा रहा है। लगभग 240 करोड़ रुपए ईयरली जीएसटी रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री में कह लो या हमारी दुकान कह लो, उसमें लगभग 10 परिवार हैं जो उससे पल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या को भी हल कर रहा है। अब इन चीजों से परेशान होकर व्यापारी, जो प्राधिकरण हमारा कर रहा है, इन चीजों से परेशान होकर हम ये भी सोच रहे हैं कि आज हमारी एज 50 के या 60 के आसपास हो गई है, ये 50-60 की एज में हम लोग जाएंगे का, हमारी रोजी रोटी पे सवाल बना हुआ है। हमारे को हर एक कागज का नोटिस देके इतना मतलब परेशान किया जाता है कि हम लोगों की नींद तक उड़ जाती है। अब हम व्यापार के लिए परेशान हो या इनके कागजों के लिए परेशान हो, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसकी तरफ संज्ञान लेके और वो हमारी समस्या को परमानेंटली खत्म कर दिया जाए। जो कमर्शियल के चार्ज बनते हैं, जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज हो, क्योंकि हम यहाँ 40 साल से व्यापार कर रहे हैं। अब 40 साल के अंदर में तो चीजें बहुत रेट बहुत इतने बढ़ गए कि हम भी कहीं जाके शिफ्ट नहीं हो सकते। तो प्लीज हमारे से यहाँ पे जो चार्ज बनता हो मिनिमम वो लेके, जो शुरू में फर्स्ट में था वो चार्ज लेके हमारे से इसको रेगुलराइज कर दिया जाए, जिससे कि हम भी अपने परिवार को पाल सके और आने वाली पीढ़ी भी हमारे यहाँ पे कार्य कर सके। अमित कथुरिया जी, ये बताइए किस किस तरह की यहाँ पे जो रॉ मटेरियल, एक तरीके से इंडस्ट्री का मटेरियल मिलता है सेक्टर 9 में,
कितने सेट्स वगैरह हैं और किस तरह का मटेरियल मिलता है यहाँ पे? ये इंडस्ट्री में जितने भी यूज होता है मटेरियल, वो हमने रॉ मटेरियल यहीं से ही मिल जाता है सारा। जितने भी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे चलती हैं, 1% अगर 9 सेक्टर में जितना ये परेशान कर रहे हैं और 1% अगर बंद करना चाहते हैं 9 सेक्टर को, तो मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर चली भी जाएंगी, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? जहाँ उनको रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। सीधी सी बात है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो चुका है। 40 साल से इतना परेशानी हम झेल रहे हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए इनको कोई ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए कि यहाँ पे कि हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या इस तरीके से। अनुराग जी हैं, अनुराग सूद जी, किस तरह की आपको अभी तक दिक्कत आई है जो जब से ये समस्याएं पैदा हुई हैं आप लोगों को? दिक्कत अभी ज़्यादा है, पिछले कुछ महीनों से। पहले तो ठीक ठाक चलता ही रहा। हाँ, नोटिस वगैरह नोएडा अथॉरिटी से बीच बीच में आते थे। हरासमेंट तो है ही है, मेंटल टॉर्चर भी है, जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन अभी जो है ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई। राजेश गिरधर जी, ये बताइए कि कानूनी तरीके से किस तरीके से प्राधिकरण परेशान कर रहा है अब तक, और कैसे इसका समस्या का समाधान होगा आपकी नज़र में? देखिए, ऐसा है कि नोएडा अथॉरिटी के अंदर कोई भी हमारे आसपास, यहाँ सबसे बड़ी बात है, झुग्गी झोपड़ी सब्जी विक्रेता बहुत लोग बैठे हैं, जिनसे हम लोग तो परेशान हैं ही हैं। आए दिन चोरी चकारी की भी दिक्कतें बहुत आती रहती है। छोटी मोटी चोरी चकारी की दिक्कत आती है, हम लोगों ने बहुत कंप्लेंट करी। तो यहाँ लोकल व्यापारी क्या करता है कि अपने आगे वाले एरिया, पीछे वाले एरिया को शेड की तरह कवर नहीं करता कोई भी आदमी, एक लोहे का शेड छप्पर डाल लेता है, जिसको नोएडा अथॉरिटी पक्का कंस्ट्रक्शन मानती है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई हल्के फुल्की शेड डाले हुए को सिर्फ नोएडा अथॉरिटी पक्का कंस्ट्रक्शन मानती है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा हमारा जॉब वर्क पे काम होता है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे काम होता है, जिसको कवर करना यूजुअली माना जाता है कि लेबर को काम करने के लिए वो जगह काफी पर्याप्त होती है, जिससे कि हम लोग अपना थोड़ा बड़ा राउंड पैकिंग के लिए सामान जा रहा है वो बेच पाना आसान हो जाता है उसके लिए। अभी उसी वजह से क्या होता है कि छोटी मोटी सी कवर होती है और लेबर को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा काम मिलता भी है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आपसी मतभेद होने से, आप ये कह लीजिए जो सब्जी विक्रेता है, ये झुग्गी वाला है, वो आए दिन कोई ना कोई हमारे अगेंस्ट में कंप्लेंट करता रहता है, जो कि उसका हक नहीं बनता। हालांकि हम उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, बट क्योंकि वो राजनीतिक माहौल में घूमता है, फिर नोएडा अथॉरिटी के भी कुछ लोग उन्हीं से मेल भाव ज्यादा रखते हैं और हमारे से कम रखते हैं, तो वो उनकी जो साठ गांठ के चक्कर में कंप्लेंट्स आती रहती हैं, तो मेरे ख्याल में वो प्रताड़ित किया जाता है हमारे ऐसे व्यापारियों को। अब मैं अपनी बात कहूं तो हमारे सेक्टर 9 के अंदर लगभग 450 के 500 अपना इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे यहाँ, शेड भी हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज भी हैं, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि लगभग, जैसे भाई साहब ने बोला, 10 से 20 लोग हर इंडस्ट्री में कार्यरत है। तो यहाँ पर कम से कम ना हो तो 50,000 लोग हमारे यहाँ से, 50,000 लोगों को हमारे यहाँ से रोजी रोटी मिल रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है कि हम तो उनको काम दे रहे हैं, अच्छा खासा काम दे रहे हैं, तैयार बैठे हुए हम लोग हैं, बट क्या प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों की वजह से, जो कि राजनीतिक चीजों का फायदा उठाते हैं या अथॉरिटी के छोटे मोटे दलाल टाइप आदमी होते हैं, वो उन लोगों से मिलके किसी न किसी को प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसके वजह से नोएडा अथॉरिटी जो है हमारे को नोटिस देती रहती है। उसके आव भाव में सब चलता रहता है। हमारा माननीय यहाँ के लोगों से यही निवेदन है कि इन सभी समस्या को दूर करने के लिए इसको सर्विस इंडस्ट्री के रूप में घोषित किया जाए, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा जो काम होता है वो आप ही कह लीजिए कि रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री को, चाहे लोहा चाहिए उनको, चाहे लकड़ी चाहिए उनको, चाहे सैनिटरी का सामान चाहिए, रोडी चाहिए, बदरपुर चाहिए, सीमेंट चाहिए, इंडस्ट्रियल आपका टूल चाहिए, एक एक टूल यहाँ बनता है, सारे काम यहाँ पर होते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो निवेदन यही है कि हमारे को एक पक्का व्यवसाय करने का मौका दिया जाए, और जिससे हमें जानते हैं कि और इंडस्ट्री को और फायदा मिलेगा और बढ़ेगी। हमारे को पक्का किया जाए, हमारे से नॉमिनल मिनिमम चार्जेस, अगर आपको लगते हैं कि हम इंडस्ट्रियल काम नहीं कर रहे आपकी वजह से, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से हम इंडस्ट्रियल काम ही कर रहे हैं, या सर्विस वर्क होता है, जॉब वर्क होता है, सर्विस करेगा, जॉब करेगा, एक चीज को बना करके वो कंप्लीट करके बेचता है। मैं मानता हूं कि आज की डेट में अथॉरिटी बोलती है आप इकट्ठा माल भेजें। भाई मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि ट्रक ही ट्रक भर के जाएंगे, कुछ 2 पीस भी लेता है, कुछ 10 पीस भी लेता है, तो उसको इसी इंडस्ट्री का स्वरूप देना चाहिए और हमारे को सर्विस इंडस्ट्री के रूप में ही माने और उसी का दर्जा देना चाहिए। गौरव जी बताइए, जिस तरीके से अभी गिरधर जी ने कहा है कि
जो सर्विस इंडस्ट्रीज को घोषित किया जाए, क्योंकि सेक्टर 1 से लेकर 11 तक ये पुराने सेक्टर हैं और अब स्वरूप बदल चुका है, इंडस्ट्री का शेप भी बदल चुका। ज़रूरी नहीं है कि जो इंडस्ट्री 1980-82 में बनी हो आज भी उसी शेप में चलती रहे, क्योंकि सड़कें छोटी हो गई हैं, वाहन बढ़ गए हैं। तो ये जो प्लान है, तो हम सेक्टर 9 के साथ साथ सेक्टर 1 से लेकर 11 तक जो इंडस्ट्री में छोटी सड़कें 9 मीटर वाली रोड है, क्या उन इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण कोई योजना लाए? हाँ, सर्विस इंडस्ट्री को तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे सबने बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स मिलते हैं। हमें फर्क समझना होगा कि इंडस्ट्रियल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में क्या फर्क है। हम जैसे मॉल की दुकान देखते हैं, मॉल में जिस तरह का सामान बिकता है वो एक कमर्शियल सामान हम कह सकते हैं, कंज्यूमर गुड है। लेकिन यहाँ पे सेक्टर 9 में सब इंडस्ट्रियल गुड्स मिलते हैं। अब उसको हम अगर कमर्शियल की परिभाषा देते हैं तो वो सही नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं पे भी देखेंगे, लोहा, लकड़ी, हार्डवेयर, ये सामान जो है कहीं आप सब आपको जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में ही मिलेंगे। आप कहीं भी उठा लीजिए, कहीं पे भी बड़ी मार्केट्स हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज में ही हैं, और उसी तरीके से ये भी इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। तो इसको हम कमर्शियल कहते रहें तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप सबने आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है और हमारा ये मानना है कि सेक्टर 1 से लेकर 11 तक पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्निर्धारण किया जाए और सर्विस इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से, और ख़ास तौर पर चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत होती है, इस तरह के आइटम्स के लिए सेक्टर 9 की इंडस्ट्री को विशेष सेक्टर के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। मैं नोएडा खबर से बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर पर गौरव जी, राजेश गिरधर जी, सत्यनारायण गोयल जी, अनुराग सूद जी और हमारे अमित कथूरिया जी और साथ में SK गोयल जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।